जानते हो, हम जो सुनते हैं वही हमारा मन बनता जाता है। ये साइंस भी ऐसा कहती है और परमेश्वर का वचन भी ऐसा कहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन साइंस पर उतरता है तो ये खरा है और पूरा है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें दुनिया के पास आध्यात्मिक है, लेकिन वो साइंस से मैच नहीं करती। लेकिन परमेश्वर का वचन साइंस से मैच करता है। जो कुछ बाइबल में लिखा वो बहुत सारी अद्भुत बातें साइंस के साथ मैच करती है। जैसे ये हमारा जो शरीर है, बाइबल में लिखा ये मिट्टी से बना है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन साइंस जब मिट्टी को और इस शरीर को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो ये सेम तत्व पाए जाते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत विषय है कि जो परमेश्वर ने जैसे किया वो साइंस से मैच करता है। तो इसीलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और परमेश्वर के साथ अपने मन को क्या करना है? पक्का करना है। क्योंकि आज हम जो कुछ सुनेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड साइंस जैसा हम सुनेंगे हमारा मन वैसा बनता जाएगा। अगर हम टीवी देखेंगे, गलत संगति, गलत दोस्तों के साथ बैठेंगे तो उनकी बातों का असर हमारे मन में होता जाएगा। थोड़े दिन पहले एक बड़ी लंबी सी लड़की आई थी यहाँ, पता नहीं हमारी टीम को याद है कि नहीं याद, अब वो आ रही है नहीं आ रही। वो जहाँ जॉब करती थी स्कूल में, साथ में स्टडी कर रही थी, तो उसका जो ऑनर था, मालिक था उस स्कूल का, वो गंदा था, शैतान का गुलाम था। एक तो उससे बदतमीजी से पेश आता था, एक उसको व्यभिचार में इनवाइट करता रहता था। तो वो उन गंदी बातों को सुनते सुनते परेशान होते होते सोचने लगी कि उसके दिमाग में वो करने का मन आ गया। अब सोचो, हम जो सुनते हैं, जैसा हमारे आसपास होता है हमारी सोच वैसे बनती है। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम संसार से क्या किए गए हो? अलग किए गए हो। दुनिया को हमारा अलग किया अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि क्यों परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया? अलग कर लिया। क्योंकि जो संसार है वो जीवन नहीं है, संसार में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के साथ है। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और जो लोग परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे कॉन्टिन्यू, वो परमेश्वर जैसे बनते जाएंगे। उसका स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के साथ। इसीलिए कुछ लोग क्यों ब्लेस नहीं होते? क्योंकि इन बातों का अच्छे से उनको ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए सिर्फ काम चाहते हैं, परमेश्वर से सिर्फ चंगाई चाहते हैं, सिर्फ ये काम हो जाए वो काम हो जाए, वो कामों तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो ध्यान नहीं देते। मैं अब सारे खुश हो कितना? सच्ची मैं सोचा टीम वाले भी ध्यान मार लिए, क्योंकि अगर चेहरे पर खुशी है या नहीं है ना, ये बड़ा जरूरी है। हालात है कोई बात नहीं, कोई सिचुएशन है कोई बात नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ रहना है। आप जानते हो, मैं आज सुबह जब प्रार्थना कर रहा था और कुछ वचनों को देख रहा था, एक वचन मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया। उसमें परमेश्वर ने कहा था, मेरे अनुग्रह को और मेरी कृपा को जितने लोग तुच्छ जानते हैं वो फाही के फंदे में फंस जाते हैं। जितने लोग मेरे अनुग्रह को, मेरी कृपा को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं ना, उनको पता नहीं आप चुनेंगे तो कितना बड़ा अनुग्रह है।
आप जानते नहीं हो परमेश्वर ने आपको संसार से बुलाया तो कितना बड़ा अनुग्रह है। कई लोग परमेश्वर के कामों को देखकर, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, चंगाई को देखकर, जॉब को देखकर, फायदे को देखकर, आशीष को देखकर भी परमेश्वर के उस आदर में नहीं बने रहते। परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या चाहता है उसको अच्छे से नहीं करते, अच्छे से नहीं करते। जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां पर मुझे पता चला कि अगर कोई 10 मिनट भी लेट जाता है काम पर तो 1 घंटा काट लेते हैं वहां उनके टाइम का, पैसों का। सोचो, वहां पर लोगों का काम पर जाना इतना पंक्चुएट है कि 10-15 मिनट पहले जाते हैं टाइम से। 10 मिनट लेट हो गए तो 1 घंटे पैसे काट लेंगे। वही लोग जो अपने टाइम में पैसों के लिए इतने पंक्चुएट थे, लेकिन जब संगति में आए तो कितना लेट आए। मैं उनसे भी बात कर रहा था। मैंने कहा सोचो, आप शारीरिक विषय के लिए, पैसों के लिए, काम के लिए आप 10 मिनट लेट होते हो तो आपके पैसे कट जाते हैं और इसलिए आप लेट नहीं होते। वहां पर ऐसे सिस्टम होता है, इधर इंडिया की तरह नहीं है, वहां बहुत कठिन होता है। वहां पर ऐसे किसी की जॉब रात को 2 बजे है, किसी की 4 बजे, किसी ने 2 बजे उठ के जाना, फिर दिन की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी। एक बहन है, उससे मेरी बात हो रही थी, मैंने उसकी प्रेयर करनी थी। वो कहती है आप 2 बजे कहोगे रात को तो मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे आदत है, मैं जॉब पर जाती हूँ। 2 बजे उठकर जॉब पर जाना, तो इधर तो सिर्फ 10 बजे का टाइम है लाइफ स्टार्ट करना। कितनों को बात समझ आ रही है? और वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था कि तुम पैसों के लिए इतना उस सिस्टम को फॉलो करते हो क्योंकि जानते हो पैसे कट जाएंगे, और जो जीवन मिलना है उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो। जीवन के लिए वो ध्यान क्यों नहीं? आप जानते हो बहुत सारे लोग हील क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों के जीवन में बरकत क्यों नहीं है? कई लोग क्यों अपनी उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए? क्योंकि इसी कारण से ये वाला मन नहीं है। संसार में काम, जॉब, वहां सब बातें पता है क्या करना है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ राइट करना है, अच्छे से करना है, वो लोग करते नहीं है ना। जब दिल की आ गए, कभी संगति में आ गए, कभी 2 हफ्ते ना आए, कभी 3 हफ्ते ना आए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ये एक नेगेटिविटी है, ये एक शारीरिक जीवन है, और ये शारीरिक जीवन आपके बहुत बड़े लाभ का नुकसान बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने आप को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। वो वाला कन्वर्जन जो संसार के लोग कहते धर्म बदलते, धर्म बदलते, ये करते, वो करते हैं ना, बहुत रौला है ना पूरी दुनिया में। तुम्हें पूरी तरह से कन्वर्जन होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा, शरीर से आत्मा में, आत्मिक जिंदगी में। उन्हें नहीं पता हम कौन सा कन्वर्जन करते हैं संसार के लोगों को, क्योंकि संसार के लोग संसार के हैं। तुम भी पहले संसार के थे, अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम अलग किए हुए लोग हैं। अब हमारा काम, हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता, हमारा जीना सब कुछ अलग है। दुनिया अलग है, हम अलग हैं। हम वो नहीं करते जो दुनिया करती है। दुनिया हर तरह की वीडियोस देखती है, गंदी मंदी, फोनों पर लगे रहते हैं। हमारा काम नहीं है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर की भक्ति करते हैं। दुनिया हमें कहती है ये किसी को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज है वो परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर है जिसने दुनिया को रचा है। हम सिर्फ उसी के आगे अपने घुटने टेकते हैं और किसी के आगे हम झुकते नहीं, किसी के भी आगे नहीं, सिवाय परमेश्वर के। हम अपने घुटनों को सिर्फ उसके आगे झुकाते हैं और हम विश्वास से उसके सामने जाते हैं। तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर नहीं, कोई ऐसी मटीरियलिस्ट चीज जैसे दुनिया करती है, हम उस तरफ नहीं करते। हम मन से उसके सामने जाते हैं और उसके सामने विश्वास से झुकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है।
कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और तुम्हें बढ़ना होगा। आप जानते हो ये मंथ ब्लेसिंग का है। इस मंथ में क्रिश्चियन जाग जाते हैं, सच्ची। 10 महीने जागे ना जागे, लेकिन इन महीनों में वो जाग जाते हैं। क्रिश्चियंस लोग लगातार प्रेयर में रहना शुरू करते हैं, मीटिंग में रहना शुरू करते हैं और बोना बड़ा शुरू करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में है हमें किसी को ठोकर नहीं खिलानी, हमें सब वो चीजें करनी है, बोना भी है, लंगर लगाने, ये करना है। उन्हें पता है ये परमेश्वर के ब्लेसिंग के मंथ होते हैं, इसमें ज्यादा आशीष आती है। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? तो तुम क्या कर रहे हो इसके लिए? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन एडवांस में मुबारक हो आपको। ये खुशियों का मंथ है। इस दुनिया में याद रखना, जो उसके अनुग्रह को तुच्छ जानेगा फाही और फंदे में फंसेगा, वचन कहता है। इसलिए उसके अनुग्रह को बाइबल में लिखा व्यर्थ मत जाने दो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसने जो आपके लिए रखा है। एक लड़की की मैं गवाही सुन रहा था, मैं आदि सुनी। उस समय मैं अपना बाइबल का कुछ कर रहा था, तो आदि सुनी थी मैंने, आदि नहीं सुनी। तुम्हें पता है किसकी? जम्मू से आए थे वो। हाँ, वो पहली बार आई थी चर्च में। उसको खड़ा करो थोड़ा सा, थोड़ा सा खड़ा करो, आगे करो, आगे लेकर आओ उसको। उससे बात करते हैं कुछ बातें। मैंने आधी सुनी थी गवाही, आधी नहीं सुन पाया, क्योंकि गवाही को अच्छे से सुनने से ही समझ आती है। हाँ, ये वाली लड़की है ना। आप जम्मू से आए हो? जय मसीह के बच्चे, जम्मू से। आप क्या क्या हो रहा था आपके जीवन में? क्या परेशान थे आप? पापा, माइक को ऊपर करोगे थोड़ा सा? मेरी माइक को थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ। मेरी शादी जो है 2015 में हुई थी। और मैं अपनी मायके की बात करती हूँ कि हम लोग हमेशा परेशानियों में रहते। बचपन से हमने परेशानी देखी अपने घर में। मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था, उनकी एक लेग भी चले गई। मेरी मम्मी और पापा के बीच कटनी पड़ी, काटनी पड़ी। जी जी जी। हम बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, और मेरी मम्मी ने अकेले वो सारा कुछ सहा। फिर उसके बाद हमारे घर में मेरी पापा बहुत ड्रिंक करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पापा ने ड्रिंक करना छोड़ दिया। ड्रिंक करने के बाद भी मेरे पापा, मतलब लेग कटने के बाद भी ड्रिंक करते थे मेरे पापा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पापा को समझ आ गई कि ड्रिंक नहीं करनी है। बट मम्मी और पापा के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब क्लेश वो हमेशा लगे रहते थे। फिर मेरी जब शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट पे, मेरी एंगेजमेंट होते ही पता नहीं दुष्ट ने कैसा काम किया कि मेरे जो मंगेतर थे उनके ऊपर केस बन गया, उनकी जॉब के ऊपर। और मेरा रिश्ता टूटने पे आ गया। मतलब सब लोगों ने ये बोला कि आप वहाँ पे तोड़ दो। कुछ लोग ये चाहते थे कि इसका रिश्ता टूट जाए और इनकी बेटी जो है वो ऐसे ही रह जाए, कुंवारी रह जाए, या परेशान रहे। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे वहीं पे ही शादी करनी है। जिधर एक जगह मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है, मुझे वहीं पे ही करनी है। और मेरे पापा भी इस रिश्ते के बहुत खिलाफ हो गए थे, लेकिन नहीं, मैंने वही सोचा कि मुझे वहीं पे ही शादी करनी है। और उस टाइम पे परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं थे, लेकिन दुष्टों ने बहुत घेरा डाला हुआ था। मेरे मम्मी पापा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन मेरी मम्मी ने ये फैसला किया कि जिधर मैंने वादा किया अपनी बेटी को देने का, मैंने अपनी बेटी की शादी वहीं पे ही करनी है। तो मेरी मम्मी ने अकेले मेरे भाई के साथ मिलके शादी करवाई मेरी। और मेरे पापा आए शादी में, लेकिन वो उसके बाद मेरे मम्मी और पापा के बीच में और डिफरेंसेस आ गए। और मेरी शादी की वजह से मेरे मम्मी और पापा एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, और मैं अपने आप को उसकी वजह मानती थी। लेकिन फिर भी चलो हो गया सब कुछ। और मैं शादी के बाद खुश रही। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। और अभी मतलब 2014 में मेरी एंगेजमेंट के बाद ही उनके ऊपर वो केस बना था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को वो रीजन मानती थी कि मेरे साथ जुड़ने की वजह से उनके साथ ऐसे हो गया। वो तो अपने परिवार में बहुत खुश थे, शायद हमारे ही परिवार में कुछ ऐसा था जो उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ गया। लेकिन फिर मैं अपनी शादी में खुश थी। मेरी मदर इन लॉ बहुत, मतलब कि अदर धर्म को बहुत मानती थी। मैं व्रत वगैरह रखती थी, मतलब अपने धर्म में जो फॉलो करते हैं, जो मैं सब रिचुअल्स फॉलो करती थी। शादी से पहले व्रत वगैरह रखती थी, शादी के बाद भी कंटिन्यू रखे।
मैं ये सब व्रत तो रखती थी लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था ये सब करने से शायद चीजों का हल हो जाता है, या फिर ये जो हमारे ऊपर जो कष्ट है यही जिंदगी का एक पार्ट होते हैं, हमें इनके साथ ही चलना है। हालातों में, हाँ, हालातों में चलना है। हालात, मुश्किल, हाँ, बीमारियां, परेशानियां जी जी हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। ये हिस्सा है तो और ऐसे ही हमें जिंदगी ऐसे जिएंगे। ही जिंदगी जिएंगे। ओके। और मेरी शादी के बाद ही मम्मा को चर्च के बारे में पता चला और मम्मा लोकल चर्च में जाना शुरू हो गई थी मेरी शादी के बाद। मतलब कुछ ऐसी प्रभु की, परमेश्वर की महिमा हुई हमारे घर पे कि प्रभु ने हमें चुना, मम्मी को चुना, क्योंकि मेरी मम्मी ने ज्यादा परेशानी देखी है, हमसे ज्यादा परेशानी मम्मी ने देखी है। तो मम्मी बीमार भी रहती थी, मम्मी जो लोकल चर्च में वहाँ पे जाती थी, फिर घर पे तो कोई जाने नहीं देता था मम्मी को, तो मम्मी का बहुत मतलब कम जाती थी, कभी जाने होता था कभी नहीं जाने होता था। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा फर्क भी पड़ा मम्मी की सेहत को। फिर एकदम से मेरी बाई की भी शादी हो गई, फिर मम्मी को यहाँ की मिनिस्ट्री के बारे में पता चला ऑनलाइन ही देखते देखते, फिर मम्मा यहाँ पे जुड़ गई। और जब मम्मा यहाँ पे जुड़ी तो मम्मा के अंदर कोई चीज़ भी थी, यहाँ पे ले हैंड हुआ मेरी मम्मी का, तो वो चीज़ मम्मी के अंदर से बाहर भी निकली और मेरी मम्मी आत्मिकता में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मम्मी हमें समझाती थी, मुझे समझाती थी कि तेरे जीवन में अभी कष्ट चल रहा है, तुझे परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। शायद मैं इतने अंधकार में थी तो मैं मम्मी की बातों को तो सुनती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी उस वक्त उन बातों को। फिर ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जब 3 साल की थी, मेरी बेटी बीमार हुई, मम्मी तब चर्च में जाती थी, मेरी बेटी बीमार हुई तो मैंने उसको डॉक्टर को मैं दिखा के घर ही आई। एकदम से इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने एकदम से आंखें बंद कर ली और ये कुछ बोले ही ना। मैं पूरा घबरा गई और मुझे ऐसे लगा कि ये शायद नहीं रही मेरी बेटी, और मैं बहुत जोर से चिल्लाई। और मैं व्रत वगैरह रखती थी, ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। और एकदम से मेरे मुंह से निकला, हे पिता प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो। मैं नहीं जानती कि वो दुख और तकलीफ में कैसे मेरे मुंह से आया। और जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला और मेरे ससुर ने मेरी बेटी को उठाया हुआ था, उनको, वो भी बहुत जोर से रो रहे थे। हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची को क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ था ऐसा बुरा कि जिस तरीके से हम रोए थे वो कोई बुरी आत्मा की तरफ से वो रोना था। लेकिन जैसे ही मेरे मुख से निकला है प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, और मेरी बेटी ने उसी टाइम आंखें खोली। और मैंने बड़ा धन्यवाद किया परमेश्वर का कि उन्होंने मेरी बात को सुना। और ये सच में हुआ था मेरे जीवन में। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। और मेरे मन में ये उपकार चलता रहता था कि प्रभु का है मेरे साथ। लेकिन मैं दूसरे धर्म में भी थी, तो मैं साथ ही साथ में मतलब पक्की नहीं थी ना इस चीज में, मुझे ज्ञान नहीं था इस चीज का कि परमेश्वर क्या है और बाइबल का वचन क्या बोलता है, मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में। लेकिन मेरी मम्मी कंटिन्यू अंगीकार करती थी कि मेरा पूरा घराना प्रभु परमेश्वर में आ गया है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन मेरे मन ही मन में जो अशांति थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे एक बड़ी पावर को फील करना है अपने साथ, कि जो बड़ी पावर मेरे साथ होगी तो मैं बहुत फ्री हो जाऊंगी, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं अपने सारे कष्ट उसके ऊपर डाल दूं, मेरे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही बात कर रही थी, तो वो भी नई नई प्रभु में चुनी गई थी। तो उसने मुझे, वो कोई स्वर्गदूत थे मेरे जीवन में बन के आए मेरी फ्रेंड के थ्रू। उसने मुझे बाइबल के बारे में नॉलेज दी। उसने मुझे बोला कि तू बाइबल को पढ़ना शुरू कर। जो बाइबल होती है उसके जो वचन होते हैं वो तुम्हारी जिंदगी में बात करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में चल रहा होता है तुम्हें उनका जवाब बाइबल के थ्रू मिलता है। और मैंने उसी टाइम रात को बाइबल डाउनलोड करी अपने फ़ोन में। और मुझे नहीं पता था नया नियम पढ़ना है, पुराना नियम पढ़ना है। परमेश्वर की तरफ से मुझे उस दिन पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने यूसुफ का वचन पढ़ा जिसमें 7 साल के लिए अकाल आने वाला था। और वो कैसे यूसुफ के सपनों में आकर परमेश्वर उनको बताते थे कि तुम्हें आगे क्या करना है। और मैंने बोला मेरे मन में तो यही चल रहा था कि मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जो मुझे बताए कि मुझे अपने जीवन में कैसे चलना है। ये तो परमेश्वर, आपने मेरी बात सुन ली। मैंने फिर 2 दिन के बाद अपनी मम्मी को बताया कि मैंने कहा मम्मी मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट करी है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि, मैंने कहा मम्मी मैं फ़ोन से पढ़ रही हूँ। और मम्मी मेरी इतनी खुश हुई कि मेरी मम्मी जो खुद बाइबल पढ़ती थी वही बाइबल उन्होंने मेरे को भिजवा दी घर पे। और मैंने बोला कि ये तो, इसमें तो ब्लेसिंग्स वाली बाइबल मुझे मिली है, ये तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और ये प्रभु के जो जिंदा वचन मुझे जो मिले हैं तो मैं इससे बहुत खुश हुई। और मेरी मम्मी ने फिर मुझे मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि तुम सुखपाल रैना मिनिस्ट्री के बारे में
प्रार्थना सुनो, इनकी संगति सुनो और पॉजिटिव अंगीकार। सबसे पहले जो वर्ड मैंने अपनी मम्मी के मुंह से सुना था कि पॉजिटिव अंगीकार के थ्रू तुमने अपने जीवन में तुम कुछ भी बदल सकते हो, अच्छा कर सकते हो। नेगेटिव नहीं बोलना अपनी लाइफ में कभी भी। और जिस दिन से मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर रही हूँ और इस मिनिस्ट्री की संगति सुन रही हूँ, बीच बीच में तो मैं नहीं सुन पा रही थी कंटिन्यू में, लेकिन एक दिन मैं आपकी संगति सुन रही थी पापा जी, तो आपने वर्ड दिया कि आपको दर्शन हुए हैं परमेश्वर की तरफ से कि आपने 7 वीक्स की प्रार्थना अटेंड करनी है। और उस दिन मैंने परमेश्वर के आगे ये प्रण रखा कि परमेश्वर, मैं इन प्रार्थनाओं को सुनने में सफल हो चुकी हूँ आपके नाम से। प्रभु, आप मुझे एक ऐसी आत्मिकता से भर दोगे कि मैं इन 7 हफ्तों की प्रार्थना को अटेंड करूंगी। और मैंने एक भी दिन प्रार्थना मिस नहीं की। और फिर मैं जब प्रार्थना अटेंड करती थी तो यहाँ पे जो भी गवाहियाँ होती थी, जो भी ले हैंड होते थे, मैं फील करती थी कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और वहाँ पे खड़े होके मैं प्रार्थना को अटेंड कर रही हूँ और मैं वचन संहिता कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और आज 7th वीक है। आज उस दिन से लेकर मैंने डायरी पे नोट करके मैंने स्टार्ट किया था जब 7 वीक्स का प्रार्थना शुरू किया था। और 7 वीक्स पे आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। तो अभी आप कैसे हो? अभी मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ और मेरे सारे संकट परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए। अब जानते हैं इसमें ये जो बोल रही थी, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला था, क्योंकि इसकी पकड़, इसकी समझ, परमेश्वर के साथ मन को बनाना, उन बातों को पकड़ना, बाइबल के पवित्र वचन जो है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, वो इसको समझ आ रही है। आप जानते हो जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं है, तुम्हें पता है एक जगह पर लिखा भजन संहिता में 138 भजन संहिता अध्याय में, वहां पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपनी वचन को दिया, जो उसने वचन दे दिया। सोच कर देखो, इसका मतलब परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा क्या दिया? महत्व। अगर तुम उसके वचन को जैसा उसने कहा है उस तरफ विश्वास करो, अपना मन पक्का रखो, तो वो वचन जीवित है और तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। याद रखो, तो तुम्हें परमेश्वर बहुत आगे लेकर जाएगा। इसी तरह आपने पकड़ बना के रखनी है। एक दिन तुम बहुत बड़ी गवाहियों से आओगे और परमेश्वर तुम्हें यूज भी करेगा। ये मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सच्ची ऐसे मैं फील कर रहा हूँ स्पिरिट में। तो इस वर्ड को पकड़ के रखना आपने, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी कुछ परमेश्वर के और काम सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको वचन दूंगा आज, ठीक है? लाओ फटाफट